आप सर भी ऊपर नहीं कर पाओगे 3 घंटों में, क्योंकि हिंदी मीडियम में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। यूपीएससी में न्यूज़पेपर इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें आपका थॉट प्रोसेस बनता है, आप कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं, क्या मेरी स्ट्रेटजी रहेगी, क्या कौन कौन से अटेंड करने, 50-50 छोड़ना है। एनसीईआरटी उस लेवल तक की आपकी तैयारी नहीं करवा पाता है, और जिसका जितना वेटेज है, जो जितना इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड उतने ही पढ़ना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है वांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय यूपीएससी 2025 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और अभी हमारे साथ हिंदी मीडियम से लोकेंद्र कुमार सर है। इस बार 878वीं रैंक पर सिलेक्शन हुआ है। इसके पहले भी सर का 2024 में सिलेक्शन हुआ था, जिसपे 954वीं रैंक थी उस बार। आज की इस वीडियो में सर से जानेंगे क्या इनकी स्ट्रेटजी रही, क्योंकि हिंदी मीडियम से आप में से बहुत सारे छात्र हमारे साथ हिंदी मीडियम के जुड़े हैं, वो स्ट्रेटजी वगैरह आप लोग पूछते रहते हैं। तो स्ट्रेटजी के बारे में जानने वाले हैं कि किस तरीके से फिल्म्स की इनकी स्ट्रेटजी रही और क्या इंप्रूवमेंट इन्होंने इस बार किया। तो बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, हमारे और हमारे व्यूअर्स की तरफ से सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। जो भी ये देख रहे हैं उनको सबको मेरा नमस्कार। कब से आपने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की? मैंने 2021 से स्टार्ट की और मेरा लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ पहले। 2021 में अब तक कितने अटेम्प्ट्स आपके यूपीएससी के हो चुके हैं? मैंने अभी 5वां अटेम्प्ट दिया, जिसमें मेरी दोबारा सिलेक्शन हुआ है। पिछला भी अटेम्प्ट में भी हुआ था? हाँ, 4th अटेम्प्ट में हुआ था और मेरा पहला ही प्रीलिम्स हुआ था, पहले प्रीलिम्स नहीं हुए थे। इसके पहले जो आपने 3 प्रीलिम्स दिए थे, इसके मतलब 3rd अटेम्प्ट तक, तो वहां पर आपको क्या लगा, क्या इंप्रूवमेंट आपने 4th अटेम्प्ट में किया कि प्रीलिम्स आपका वहां पर क्लियर हुआ, उसके बाद 5वें अटेम्प्ट में आपका क्लियर हुआ? पहला अटेम्प्ट तो मैंने ऐसे तैयारी के साथ दिया, तो उतना तैयारी नहीं हुआ था और उसमें मैंने केवल एनसीईआरटी के बेस पे ही दिया। और सेकंड इतना टाइम में नहीं मिला था, क्योंकि जो पहले 21 वाला था वो अक्टूबर में था एग्जाम में, और दोबारा 22 में बहुत पास में ही था रिजल्ट, सॉरी प्रीलिम्स मई में, तो उसमें भी टाइम ज्यादा नहीं मिला। और 23 वाला मेरा सी सेट थोड़ा पेपर टफ आया था और मैंने उसमें क्या तैयारी मैथ्स पे ओरिएंटेड था, और मैथ्स का पेपर उस समय पेपर क्वेश्चन थे वो थोड़ा हार्ड थे, तो मेरे से वो बैलेंस नहीं हुआ, तो 23 वाला हुआ नहीं था। फिर मैंने वही मैथ्स के अलावा जो सी सेट की जो स्ट्रेटजी रखी, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव बाकी वाले सेक्शन को भी टारगेट किया और उनको इम्प्रूव किया, तो मेरा फाइनली 4th अटेम्प्ट में प्रीलिम्स वगैरह वो सारे सिलेक्शन हो गया। बहुत सारे छात्रों के साथ सी सेट में दिक्कत हो रही है, क्या आप शॉर्ट में सी सेट के लिए कुछ स्ट्रेटजी बता सकते हैं? सी सेट में हर बार यही बोलता हूँ, सारे सेक्शन जो है और जिसमें जो भी सिंपल टू हार्ड वाला अप्रोच रखो, जिसमें जो भी सेक्शन जिसकी भी जिस चीज में ज्यादा अच्छा कंफर्ट है, तो उस चीज को आप पहले से कर लो, फिर थोड़ा हार्ड की ओर जाओ, अपने आप को उस चीज के लिए भी इम्प्रूव करो। और आप फोबिया मत रखो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे इसका भी, मैथ्स का, किसी का भी, क्योंकि इंग्लिश भी आपको पढ़नी है और वो भी आपके सर्विस तैयारी का पार्ट है, तो उसको भी आपको छोड़ना नहीं है। मुझे लगता है अगर आप एक बैलेंस वे में तैयारी करोगे और जो भी सेक्शन है जो जिससे रिलेटेड जो पूछा जाता है, तो अगर उस पे काम किया जाए तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। आपके हिसाब से क्या लगता है, कोई इसके लिए बुक्स वगैरह आती है कि अगर इसको पढ़ लिया जाए तो काफी अच्छा सी सेट हमारा हो सकता है? स्पेसिफिक बुक वगैरह किसी की देखी नहीं है जो स्पेसिफिक जिसपे सब कुछ देखा। देखो, यूपीएससी में क्वेश्चन क्या मल्टी लेयरिंग आती है, जिसमें काफी चीजें जैसे भाजकता के नियम बोले या डिविजिबिलिटी का ये रूल हो, वो और उसके साथ साथ नाम क्या एचसीएम, एलसीएम, एचसीएम उनकी रिलेटेड आ जाए, कभी कभार जैसे परसेंटेज के और लाभ हानि इनको दोनों को मिला के, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो काफी मल्टी लेयरिंग होता है। तो मुझे लगता है ऐसा बुक मैंने अभी तक किसी खास देखी नहीं जिसका रिकमेंड करो। लेकिन आप है ना, जो भी सेक्शन है जिनका बुक वगैरह या जो भी क्लास वगैरह किसी की है देख रहे हो, तो वो भी आप अच्छे से करके पीवाईक्यू को जो है ना कैसे सोल्व किया हुआ है उसको, और पीवाईक्यू पूछा कैसे जा रहा है, उन क्वेश्चनों पे ज्यादा फोकस करोगे। और जो पीवाईक्यू किसी ने सोल्व करके दिखाया कैसे लेयरिंग वगैरह, तो वैसा। और बुक में मैंने मैथ्स की जैसे नॉर्मल तो मैंने किसी बुक तो देखा नहीं है, क्योंकि जो यूट्यूब पे किसी की जैसे पीवाईक्यू सॉल्व की मैंने उससे ही ज्यादा मैं किया है जो मैथ्स वगैरह। तो जैसे इसका जो सिलेबस है, अगर इसके अकॉर्डिंग जैसे चैप्टर वाइज उसमें कोई चैप्टर दिया है या किसी चीज के बारे में दिया है, उसको अगर यूट्यूब पर सर्च करते हैं नॉर्मल, अगर वहां से किया जाए तो क्या सी सेट पॉसिबल है? जैसे मैथ के कोई चैप्टर की बात होगी तो हम नॉर्मल यूट्यूब पे सर्च के उस चैप्टर को पढ़ लिए, क्या आपको लगता है कि उस तरीके से अगर किया जा सकता है सी सेट निकल सकता है आराम से? हाँ, ऐसे यूट्यूब पे काफी मैंने देखी है जो प्लेलिस्ट उसमें है, मिल जाता है ऐसा करके। मैंने भी ऐसी तैयारी की थी, तो उस हिसाब से ये कंटेंट तैयार हो जाएगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं, प्रिपरेशन हो जाएगा। अच्छा, आप प्रीलिम्स के लिए कुछ जैसे जीएस का जो पार्ट होता है, जीएस का जो पेपर होता है, उसके लिए आपकी कोई रणनीति रहती है या किस तरीके से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करें और कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे छात्रों का क्वेश्चन रहता है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, या कोई तरीका आपको लगता है प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करने का?
प्रीलिम्स में जैसे जो भी है जीएस का आप जो स्टैटिक्स उसको अच्छे से करो और उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चाहे मैं सारे सब्जेक्ट का बोल रहा हूँ, और जिसका जितना वेटेज है, जो जितना इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड उतने ही पढ़ना है आपको, उससे उतना ही टाइम देना चाहिए। जैसे इकोनॉमी और पॉलिटी इसमें ज्यादा आउटपुट है तो उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए ज्यादा। और हिस्ट्री में अगर मान लो क्वेश्चन कम आ रहे हैं तो उसमें आप कम कम दे के भी काम चला सकते, मतलब उसका एक बैलेंस होना चाहिए, जो बैलेंस है। और सेकंड है जितना एक बार स्टैटिक हो गया फिर करंट का जो है उसको और प्रैक्टिस करो, रेगुलर टेस्ट लगाओ। अगर मान लो कोई कोचिंग का नहीं भी लगा रहे हो, किसी की पेड नहीं भी ले रहे हो, तो फिर भी मार्केट में कई चीजें अवेलेबल है, तो आप वो टेस्ट वो भी कर लो। तो मैं किसी का वो भी नहीं कहूंगा कि भाई आप किसका, जो भी आपको मैं अच्छा लगा। और जो जो बाकी टॉपर्स भी बताते सजेस्ट करते हैं तो वो भी सही है। मैं जिसका कुछ चीजों का कभी कभार कहीं नए नए कोचिंग आते हैं, वो जब सेलेक्ट हो जाते कोई तब बताते थे कि ये अच्छा था, बट हम लोग अब मैंने तो विजन आई इसका इनका सबका देखा, फोरम का भी देखा, टेस्ट इनका ठीक आता था, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, तो आप इनको भी प्रेफर कर सकते हो। बाकी जो भी किसी का भी चल रहा है वो भी अगर अपने से अच्छा है तो उनकी क्वालिटी है, और जो पीवाईक्यू से मैच कर रहा है आप पीवाईक्यू को एनालिसिस करो तो ज्यादा। और मैं अभी जब सब लोग यही पूछते कोचिंग का, ये सब लोग, मैं इन चीजों को अगर एक साइड करके मैं एक बताऊं, अगर सिलेबस और पीवाईक्यू आप अच्छे से करोगे ना तो आपको मतलब किसी से सजेशन लेने की जरूरत नहीं है। और जब लड़के कभी बार बोलते हैं कि वो टॉपर वहां से है, उन लोगों ने ये बोला, नहीं वो चीजें आप एक बार साइड रख के एक बार ये मेन चीज पे फोकस, इन मेन चीजों पे फोकस कर। कोई टॉपर क्या ही बोले किसी को, मैंने भी पहले किसी टॉपर ने ही बोला था कि एनसीईआरटी के दम पे निकलता, तो फिर मैंने उनको वो फॉलो किया, लेकिन एनसीईआरटी के बेस पे नहीं निकलता, ये भी हकीकत है, क्योंकि एनसीईआरटी उस लेवल तक की आपकी तैयारी नहीं करवा पाता है, क्योंकि आज इतना कंपटीशन है और आप एक एक नंबर की है। और मान लो कोई एनसीईआरटी में एक आध स्टेटमेंट है, सारे स्टेटमेंट आपको वहाँ पे मैच नहीं कर पा रहे, यहाँ उतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं आ पाती है, क्योंकि वो 12th लेवल के हिसाब से है और आप अभी कंपटीशन दे रहे हो, और अभी करंट में काफी चीजें चल रहा है, और मैक्सिमम पॉइंट्स भी लिखने पड़ते हैं मेंस में। तो उस चीज का अगर आपको करना है तो उसके लिए तो आपको जैसे स्टैंडर्ड, चाहे लक्ष्मीकांत हो, जो स्पेक्ट्रम हो, कभी कभार स्पेक्ट्रम के अलावा भी मान लो कभी कभार उसमें भी कुछ चीजें नहीं लिखी हुई है तो न्यूज में कुछ रहा है उसको भी आप पढ़ते रहो, तो उस हिसाब से अपने आप को इम्प्रोवाइज करते रहो, तभी ही जाके आप जो इतना कहते हैं ना कंपटीशन है उसको आप फाइट कर पाओगे। तो मुझे लग रहा है आपको थोड़ा टाइम, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ना है। मेन तो बेसिक्स जो भी बुक्स है इनको पढ़ना, फिर उसके अलावा जो करंट में रह रहा है उसको आप इम्प्रोवाइज करें। यूपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंस हो सकता है या कितना हेल्पफुल रहता है अगर हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं, या जितना ज्यादा से ज्यादा कितना टेस्ट हमें लगाना चाहिए एग्जाम के पहले? ज्यादा से ज्यादा और कितना लगाना चाहिए, ये देखो आपको, ये मैंने बोला ना, आप पीवाईक्यू से करो और आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए एक बार कि मैं ऐसे क्वेश्चनों को डील करने में कोई कंफर्ट हूँ और वहाँ पे एग्जाम में जाके अच्छे से कर सकता हूँ। और आपका यहाँ पे स्ट्रेटजी ये रहेगा कि आप अपने इन सारी जो भी कितने क्वेश्चन अटेंड करने, क्या मेरी स्ट्रेटजी रहेगी, क्या कौन कौन से अटेंड करने, 50-50 छोड़ना है, कितना छोड़ना है, क्या करना है, ये सब भी आपकी स्ट्रेटजी आपको इसमें ही लर्निंग लेने। हाँ, ना किसी टॉपर की माननी है कि कितने अटेंड करो, मैं बोलूंगा मैक्सिमम अटेंड करो या मैं बोलूंगा मिनिमम अटेंड करो, कोई किसी का नहीं सुनना है। मैं मेरा जो पर्सनल है, क्योंकि वो अपने लिए लेवल से बताते हैं, उनकी अपनी स्ट्रेटजी थी, उनकी अपनी। और फिर मैं बोला 50-50 में कौन से अटेंड करनी, ये भी एक अलग चीज है। 50-50 हो सकता है आपकी 50-50 कितनी एक्यूरेसी रह रही है, और अगर एक्यूरेसी नहीं रह रही उसको कैसे इम्प्रूवमेंट करना, उस पर आप काम करो, उसके लिए रिवीजन होगा। कभी कभार आपको बेसिक्स में कंफ्यूजन होता है इसके चलते कर, तो उन चीजों पे काम करोगे और टेस्ट सीरीज को इस तरह से यूटिलाइज करो कि आप अपने आपको ना कि एक युद्ध से पहले हथियार सब चीजों को देखना पड़ता है। पहले युद्ध होते तो फिर उनके खाने पीने की जगह कहाँ से जाएगा, वहाँ की इंटेलिजेंस नॉलेज, तो उस चीज का यही चीज है कि आप टेस्ट लगाओगे, टेस्ट लगा के उनको एनालिसिस करोगे, क्या गलतियां भी, कैसे अगली बार जब आप एग्जाम देने जाओ क्या इंप्रूवमेंट देखोगे, तो वो अपने से डिसाइड करके फिर मेन एग्जाम में आप कैसे उनको इम्प्लीमेंट करोगे, इस पे काम करना चाहिए। तो उसको ही इस तरह से आप यूज करोगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, न्यूज पेपर को लेके काफी कंफ्यूजन बनी रहती कि जो छात्र यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो कहीं ना कहीं न्यूज पेपर पढ़ते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आप हिंदी मीडियम से थे तो कौन सा न्यूज पेपर पढ़ते थे, या फिर आप न्यूज पेपर नहीं पढ़ते थे तो क्या फॉलो करते थे करंट अफेयर के लिए? देखो, यूपीएससी में न्यूज़पेपर इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें आपका थॉट प्रोसेस बनता है, आप सोचना। कभी कभार आप मान लो ब्लैंक हो जाते हैं, बोलते हैं कि मेंस के क्वेश्चन देके
ब्लैंक हो जाते हैं, हम लिखना क्या वो भी बताए। तो वो अगर आप ऐसे न्यूज़पेपर या कुछ डिस्कशन किसी का या देखते हो तो आपको इसमें सोचने का आता है, क्योंकि कई बार आपका ये थॉट प्रोसेस बनता है कि हम क्या इसका जवाब दें कैसे। तो वो अगर करना है तो आपको न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है। इस हिसाब से यूपीएससी में न्यूज़पेपर चाहे प्रीलिम्स हो, प्रीलिम्स में ज्यादा मेंस और इंटरव्यू में बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पे अगर किसी पे राय पूछे जा रहे हैं तो अगर आप स्कॉलर के थॉट्स पढ़ते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि इस बारे में क्या क्या बोलना है। तो इस हिसाब से मेरे साथ न्यूज़पेपर जरूरी है। अभी हिंदी में दैनिक जागरण वगैरह ये भी पता चल रहा है, और अगर इसका नहीं हो रहा तो आप इसमें इंग्लिश के भी कई डिस्कशन चलते रहते हैं, तो वो भी YouTube कर ग्रुप वो भी ग्रुप है, या फिर जैसे एडिटोरियल डिस्कशन वगैरह कोई कई कोचिंग वाले हैं, तो आप वो फ्री में मिल रहा है तो आप कर सकते हो वो भी। करंट अफेयर के लिए आप मंथली कुछ फॉलो करते थे या ईयरली कुछ पढ़ते थे आप एग्जाम के टाइम पे प्रीलिम्स के? मैंने पहले विजन आईएएस का देखा था करंट, और पिछले साल मैंने फिर कंपाइलेशन ही देखा था। पहले मंथली देखता था, लेकिन जो 2025 में और 24 में मैंने क्या असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू वगैरह और आरएएस का भी एग्जाम था, इसके चलते नहीं पहले पढ़ पाया, तो लास्ट में कंपाइलेशन नहीं देखा था, तो उसमें भी मेरा काम हो गया था। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं मेंस की तरफ। मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग के लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं किस प्रकार से करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र तैयारी करें, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करें, आंसर राइटिंग कैसे करें, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। आप पहले बेसिक्स जो भी पढ़ रहे हो उसका 2-3 बार रिवीजन करें, उसके बाद ही स्टार्ट करें। उससे पहले इतना ज्यादा क्योंकि फिर आप कभी कभी हम कहाँ से शुरू करते हैं वहां जाते तो टाइम लगता है। तो जब 1-2-3 बार एक बार पढ़ ली, 2 बार या 3 बार रिवीजन, उसके बाद अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर ले। और आंसर राइटिंग वही है आपका मेन जो कोर पॉइंट है। तो इंट्रो का बॉडी और कंक्लूजन। तो इंट्रो में आप इतना लिखो कि जो या तो उसमें डेफिनेशन हो गया, या कुछ डाटा याद हो, या कुछ अभी न्यूज में क्यों था इससे रिलेटेड। ये 3 चीजें तो डेफिनेशन या डाटा या फिर न्यूज में क्यों था, ये 3 चीजों से आप शुरू कर सकते हैं। या फिर कोई अगर हिस्टोरिकल या ऐसा कोई स्टैटिक का है तो उसकी डेफिनेशन मैक्सिमम वही चलेगा, तो इससे स्टार्ट कर दो। मेन बॉडी में जो भी आप वहाँ पे स्टेटमेंट है उसको किस तरह से ट्विस्ट कर रहा है। जैसे मान लो कभी कभार पूछता है कोई क्वेश्चन आ गया कि वैसे तो भारत का जैसे संविधान है वो संघवाद है, लेकिन इसमें एक केंद्रीकृत है, तो आपका इसमें केंद्रीकृत भी आना चाहिए, और संघवाद दोनों का भी कुछ फंडामेंटल, और उसके कारण या इसको कुछ ना कुछ ऐसे टच करना पड़ेगा। और उससे रिलेटेड जो नाम क्या है किसी स्कॉलर या किसी विधिवेता के जो स्टेटमेंट वो अगर आपको याद है तो आप इनको इंक्लूड करो, आपका अच्छा आंसर है। तो ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए कि आपका जो उसमें क्वेश्चन में जो जो लाइन में जो जो ट्विस्ट है, कहाँ क्या बोल रहा है, उनसे रिलेटेड उनकी बैलेंस वे में सब चीजों को टच करना है कि भाई मैंने इस बात के लिए ये बोला, इस बात के लिए ये बोला, इस बात, तो आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है। लास्ट में प्रूफ भी करना पड़ेगा किस लिए बोला। मेंस की बात करते हैं। मेंस के क्या टेस्ट सीरीज वगैरह आपने लगाए थे? क्या आपको लगता है कि मेंस में अगर टेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन करते हैं, आंसर लिखते हैं, तो क्या उसका फायदा आपको मेन एग्जाम में मिलता है? मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन स्ट्रक्चरिंग, क्वेश्चन का टाइमली कैसे आप करोगे, और लिखने का प्रैक्टिस, क्योंकि आपको मेंस एग्जाम में 2-2 पेपर लिखने पड़ेंगे और लगातार 6 घंटे लिखना है। और सच बताऊं कि आप सर भी ऊपर नहीं कर पाओगे 3 घंटों में इस लेवल का, क्योंकि हिंदी मीडियम में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो पेपर अगर मैंने इंग्लिश मीडियम के कई लोगों को सुना है कि पेपर उनके पूरे नहीं हो रहे, तो आपको ये तो इस प्रैक्टिस से ही आएगा कि आप जितना फास्टली प्रैक्टिस करके इतना करोगे उससे फायदा मिलेगा। तो मेन चीज ये होगा, तो आपको प्रैक्टिस तो नो डाउट करनी है, चाहे अपने से करो। और मैंने टेस्ट कई लिखे थे 2 साल में, दोनों बार मैंने लिखा था। तो मैंने 2 महीनों के अंदर जो मेंस का टाइम था उसी में ही जो तैयारी के टाइम ही लिखा था। पहले मैंने इतना आंसर राइटिंग नहीं किया। मैंने 24 इस बार भी 25 टेस्ट लिखे थे, पिछली बार 24 टेस्ट लिखे थे। तो वो नो डाउट जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आता उस लेवल का कि भाई मैं पेपर पूरा कर सकता हूँ, तब तक मैं रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मेरा प्रैक्टिस तो मैटर करती है। कैसे स्ट्रक्चरिंग के लिए, दूसरा आपको याद भी अच्छे से हो जाएंगे, तीसरा टाइमिंग के लिए, और चौथा आपकी स्ट्रेटजी के लिए कि आप कैसे डील करोगे पेपर को। वो भी कि आप डिवाइड तो करो कि हर क्वेश्चन को या फिर कभी सेक्शन को कितना टाइम दोगे, वो सब। तो फुल लेंथ टेस्ट कहीं ज्वाइन करें कि उस हिसाब से करवा रहे हैं, पूरा 20 क्वेश्चन करवा रहे हैं, या फिर हमें जैसे कहीं कहीं होता है कि 4-5 क्वेश्चन एक दिन में प्रैक्टिस करना चाहिए? नहीं, फुल लेंथ की ही करनी चाहिए, क्योंकि आपको और वो भी करना चाहिए, आपको 6-6 घंटे लिखने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सच बताऊं एग्जाम के दिन आपका लगातार 3 दिन लगातार एग्जाम है और आपका लास्ट दिन तक एथिक्स का पेपर, तो हाथ भी दर्द लग जाए। तो उन सब चीजों का अगर आप कम उसका प्रभाव कम करना, तो आपको पहले बहुत लिखना पड़ेगा, तब जाके ये पॉसिबल हो पाएगा। लास्ट में सर आपका कुछ सजेशन या सुझाव रहेगा जो छात्र यूपीएससी की तैयारी करें या फिर आने वाले समय में प्लान कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए? मैं यही बोलूंगा, इसमें कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी है। तो मुझे हमेशा लाइन याद रहती थी कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समंदर चल के जाएगा, थक कर मत रुको मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो उसी एक लाइन जो मुझे काफी मोटिवेटेड, तो मैं उन सब लोगों को बोलूंगा, आप अपनी मेहनत कर रहे हो और रेगुलर रह रहे हो,
तो आज नहीं तो कल में रिजल्ट अच्छा आएगा, उस पर भरोसा रखो। और आपके जो भी रिसोर्स है जितना आपको अलाउ करते हैं उस हिसाब से, तो सबको ऑल द बेस्ट, और आप जीवन में बेहतरीन करोगे, मैं आपके लिए यही दुआ करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।